आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब वो पंच उसके घर में आए, पुत्तन के घर, छुट्टन के घर जब आए, चारपाई पे बैठे, वो जो छुट्टन जो 10 साल का था, वो उठा, उसने सबको पैर छुए, उनको नमस्कार किया। जब नमस्कार किया तो उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा, बोला खुश रहो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? पांचों पंचों ने एक ही आवाज से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा कि आप मेरा तो नाम जानते हो, मैं छुट्टन हूं। उन्होंने जब उसके मुंह से जो ये आवाज सुनी और बोलने का जो लहजा, जो सलीका था, वो वाकई छुट्टन का था। और सारी बात जब उसने बताई, पंचों ने बहुत गौर से उसकी सारी बातें सुनी। सुनने के बाद में सबसे बुजुर्ग जो पंच था, उसने कहा छुट्टन पुतन एक चीज बता। बोला हाँ चाचा पूछिए। बोला छुट्टन एक चीज बता सकते हो? बोला हाँ। ये तुम्हारे साथ कौन आए? उसे जब इशारा किया तो छुट्टन ने कहा कि ये मेरे ताऊजी हैं और ये मेरे पापा बैठे हुए हैं और ये जो बैठी हुई मेरी माँ है और ये मेरा छोटा भाई है। बोले तुम क्या बात बोल रहे हो? तुम अपने आप को छुट्टन बता रहे हो और तुम इनको माँ बाप बता रहे हो। बोले मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? छुट्टन ने कहा पूछिए। बोले तुम्हारे बायोलॉजिकल माँ बाप कौन है? अब वो छुट्टन कभी अपने दादाजी को देख रहा, लेकिन माँ तो थी नहीं। अपने पिताजी को देख रहा, माँ थी नहीं। अपनी औरत को देख रहा, फिर राकेश को देखा। देखने के बाद में कहा कि अभी के समय में मेरा जवाब एक ही है। ये जो बैठे हुए हैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई और ये इनके बड़े भाई हैं। तो माँ पिताजी मेरे बायोलॉजिकल मदर माँ बाप है, लेकिन आज से 10 साल पहले की आप मुझसे मत पूछिएगा। उसने सबसे जो अनुभवी था पंचायत पंच, उसने कहा बेटा 10 साल पहले की मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम ये 10 साल रहे कहाँ? बोला मैं इनके घर में था। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बायोलॉजिकल मदर पिता ये हैं, तो अब तो आप समझ गए होंगे मैं यहीं इनके यहाँ पे पैदा हुआ और भागलपुर में ये रहता था। आज तुम 10 साल के हो? अनुभवी पंच ने पूछा। उसने कहा हाँ मैं 10 साल का हूँ। तो आज तुम्हें कैसे याद आई इस घर की? बोले ये चीज मैं आपको बताऊंगा। मेरे कुछ सवाल आप लोगों से। जब पंचों को जब उसने कहा कि मेरे कुछ सवाल आप लोगों से, तो उस समय पंच भी अलर्ट हो गए। इधर में जो पिताजी उसके बाप थे छुट्टन के, वो भी अलर्ट हो गए। उसकी पत्नी खड़ी थी, वो भी अलर्ट हो गई। और इधर में राकेश था, वो बगल में आके उस 10 साल के लड़के के पास बैठ गया। उसने धीरे से कान में कहा कि पापा आप पंचू से क्या पूछना चाहते हो? बोले राकेश मैं तेरा बाप हूँ और मैं जो इनसे पूछूंगा वो तुम भी सुनना, और पापा आप भी सुनिएगा। सुलोचना तुम भी सुन। अब पंच बड़े गौर से उसको देखने लगे। बोला पूछ, क्या पूछना चाहता है? उसने कहा कि इस संसार में जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? बोले इस
पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी हैं वो कर रहे हैं। बोले इसका मतलब सूरज ही इस पृथ्वी पे जो है वो सूरज उगाते हैं और वही रात भी करते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तुम कहाँ चले गए? बोले वही तो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डेली सुबह होती है, सूरज उगता है, डेली शाम को अंधेरा हो जाता है, सूर्य अस्त होता है और फिर चंद्रमा आता है। ये जो नियम है, चक्र है, हजारों सालों से चल रहा है। इसको करने वाला कौन है? पंचायत बड़ी देर सोचने लगे। फिर छुट्टी ने कहा कि आपके पास जवाब है इसका? फिर मैंने पिताजी की तरफ देखा। देखने के बाद मैं पिताजी से पूछा कि पिताजी आप बता सकते हो ये जो चक्र चल रहा है, सूरज उगना, शाम को अस्त होना, रात होनी, चंद्रमा का उगना, चंद्रमा सुबह जब सूर्य उगता है तो चंद्रमा गायब हो जाता है, ये हजारों साल तो चल रहा है। इसको करने वाला कौन है? वो भी जरूर अगल बगल झांकने लगा। फिर उन्हें पंचों की तरफ मुखातिब हुआ, क्या आप बता सकते हो? आप पूरे इस गांव के हर फैसले का, हर झगड़े का फैसला आप लोग करते हो, आप नहीं बता सकते ना? आप निरुत्तर हो ना? तो उस समय अनुभवी जो था पंच, उसने कहा कि नहीं छुट्टन, मैं नहीं बता सकता, चारों का मुझे पता नहीं। बोले पे सुनिए, इस पृथ्वी को, इस लोक को, जिसे कहती हैं कलयुग, इस कलयुग को चलाने वाला एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो अपनी चक्र को ठीक उसी रफ्तार से चला रहा है जो हजारों सालों चल रही है। अनुभवी जब देखने लगा उसको, जो अनुभवी पंच था उसको बड़े गौर से देख रहा था। बोले वो अदृश्य शक्ति मालूम कौन है? बोले कौन? वो एक ऐसी शक्ति है जो आपको दिखाई नहीं देती है। अनुभवी ने एकदम एक स्टूडेंट की तरह उससे कहा, दिखाई तो नहीं देती है लेकिन हमें महसूस होती है, हमें एहसास होता है। उस समय चार पंच और बैठे थे, उन्होंने कहा इधर में उसके छुट्टन की जो बायोलॉजिकल मदर फादर, इधर में ताऊ जी, इधर छोटा भाई, वो भी बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। वो हम लोग महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। बोला ये तो सही है, इसका कारण आपने समझा कभी? बोले नहीं, हम लोग तो नहीं समझे। बोले अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं। बोले पूछिए। बोले जब हवा चलती है, आप क्या उस हवा को देखते हो? आपको दिखाई देती है वो? सब लोगों ने इधर उधर बगले झाँकने लगे। तो उसने कहा कि ये भी एक एहसास है, हम लोग को जो शरीर पे लगती है, हमें ये महसूस होता है, ये एहसास होता है कि हवा चल रही है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। अब मैं एक चीज आपसे और पूछता हूं। पंच जो पांचों बैठे थे और बाकी इसके पिताजी, उसका बड़ा वाला लड़का, उसकी पत्नी और ये जो इनके साथ आए हुए थे, वो सारे सारे कान लगा के सुन रहे थे कि ये ऐसा लग रहा जाना कोई पंडित, कोई महात्मा प्रवचन दे रहा। उसने कहा हाँ और पूछो। उसने कहा जब आप साइकिल से जा रहे हो और साइकिल की हवा निकल जाती है, आप साइकिल चला नहीं सकते, तो उसमें क्या करते हो आप? बोले क्या करते हैं?
हम लोग साइकिल ठीक कराने वाले, हवा भराने वाले के पास जाते हैं। बोले हवा तो वहाँ पे भी थी, इसके पास क्यों आए आप? अब वो सोचने लगा कि बात तो ये सही कह रहा है लड़का। बोले बेटा मैं तुमसे खाली कुछ चीज़ें और पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम जो मुझे एक महात्मा की तरह जो ज्ञान दे रहे हो, मेरे चस्व बिंदु को तुम खोल दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तभी कहा था तेरे पापा ने कि तुम 10 साल बाद में आए लेकिन बहुत अनुभवी बन के आए हो। बोले हूँ तो मैं इनका बेटा। अब और क्या पूछना चाहते हो? उस समय छुट्टन चुपचाप बैठ गया, बोला कि पूछिए क्या पूछना चाहते हो। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम दे दिया, कल सुनिएगा उस पंचों ने उस छुट्टन से क्या कहा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।